बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अचानक एक संकट भरे मोड़ पर पहुंच गई है। प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे देने के बारे में विचार करने से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद इस सरकार के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पैदा हो गई है। फिलहाल राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल पर है कि आखिरकार प्रोफेसर यूनुस अचानक इस्तीफा देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं और सभी सक्रिय राजनीतिक दलों के समर्थन से बनी ये सरकार कैसे संकट में फंस गई। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और उसने अंतरिम सरकार से समर्थन वापस लेने के संकेत भी दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख जनरल वकार उज़्ज़मानी ने बीते बुधवार को सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में चुनाव रखाइन के लिए मानवीय कॉरिडोर के साथ मॉब वाइल्ड जस्टिस मुद्दों पर चर्चा किया। मीडिया से जुड़ी खबरें आई हैं जिसमें अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को सरकार के दूसरे सलाहकारों के साथ बैठक में ये बताया कि वो इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे हैं। ये बैठक पहले तय नहीं था। उन्होंने बैठक में इस बात पर नाराजगी और हताशा जताई कि बाकी दलों के असहयोग और बाधाएं पैदा करने की वजह से उनकी सरकार काम नहीं कर पा रही। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम ने बीबीसी बांग्ला को प्रोफेसर यूनुस के इस्तीफे के बारे में बताया। उन्होंने गुरुवार को ही मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। नाहिद इस्लाम के हवाले से ही मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर मीडिया तक पहुंची। अब राजनीतिक दल इस स्थिति का अलग अलग ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं। बीएनपी का कहना है कि मुख्य सलाहकार के इस्तीफे की खबरें एक तय चुनाव रोडमैप और 3 सलाहकारों के इस्तीफे से जुड़ी उसकी मांगों से ध्यान हटाने के लिए लाई गई है। पार्टी के नीति निर्धारण स्तर में एक नेता ने बीबीसी बांग्ला से कहा कि देश चलाते समय भावनाएं उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। बीएनपी समेत कई दलों के नेताओं का कहना है कि जब सरकार की कमजोरी की वजह से स्थिति संभालने में उसकी विफलता पर सवाल उठता है तो वे इस्तीफे को बाकी राजनीतिक दलों के सामने धमकी या चेतावनी के तौर पर रखते हैं।